हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वह वॉइस से रिलेटेड है, क्योंकि वॉइस का चैप्टर 8 टेंसों का होता है। तो जिसमें हमारा 5वां टेंस चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, आज के लेक्चर में आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। दोस्तों चलिए बताते हैं आपको। तो दोस्तों, आपका जैसे कि टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी मूलभूत जो पहचान होती है वाज या वेयर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी दोनों का होना आवश्यक होता है। अगर किसी वाक्य में ये दोनों पाए जाते हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है दोस्तों, हमने बताया था ये दो प्रकार का होता है। एक होता है यस और नो टाइप, यानी जिसके वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई होती है, यानी वाज या वेयर से होगी इस टेंस में। और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब ये होता है दोस्तों कि उस वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो। तो दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव में यहाँ पर जो नियम हम बताएंगे वह दोनों के लिए, यानी यहाँ पर रूल इसका जो है रूल फर्स्ट है इसका एक्टिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, यदि वाक्य की शुरुआत वाज या वेयर से हुई हो, वाज या वेयर से, उसके बाद दोस्तों वाक्य में हो आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो दोस्तों, और वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट या फिर आपका आगे कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड भी हो, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क हो। तो दोस्तों यही देखिए, हम जिस चीज की बात कर रहे थे, यहाँ अगर वाक्य की शुरुआत वाज या वेयर से हो जाती है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है, तो वह टेंस आपका पास्ट कंटिन्यू मतलब पास्ट का इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन अगर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी मिल गया, तब तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और जब इस स्ट्रक्चर में आपका एक्टिव वॉइस रहेगा दोस्तों, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बस हम जैसे पहले टेंसों में पढ़े हैं सेम वही नियम लागू होता है। जैसे कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर की वीडियो में आपने देखा कि वाज या वेयर चेंज हो जाता है वाज या वेयर प्लस बीइंग में, यानी वाज या वेयर के साथ में बीइंग जुड़ जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में मेन सहायक क्रिया ही सिर्फ लिखी जाती है, ना कि बीइंग को भी लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो वाज या वेयर का प्रयोग हुआ है दोस्तों, वह हुआ आपका सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो आपका प्रयोग होगा वाज या वेयर, वह ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी वाज या वेयर का प्रयोग ही हम पैसिव वॉइस में भी सर्वप्रथम करेंगे, वो भी किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसलिए करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आपका नया सब्जेक्ट बनता है दोस्तों। इसलिए ऑब्जेक्ट आपका जब बन जाता है सब्जेक्ट, फिर इसमें जोड़ दिया जाता है दोस्तों बीइंग, इसमें जोड़ दिया जाता है बीइंग। तथा आप सबको ये ज्ञात होगा कि किसी भी पैसिव वॉइस में, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तथा थर्ड फॉर्म होने के बाद दोस्तों आपको ये भी पता है कि जब सब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, यानी बाई का प्रयोग करके तब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। तथा दोस्तों वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ये बहुत आवश्यक होता है। इसके बिना ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कतई नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला नियम, यानी इंट्रोगेटिव का, जिसे हम कहते हैं यस और नो टाइप। दूसरा नियम है आपका दोस्तों डब्ल्यू एस टाइप के लिए। यदि एक्टिव वॉइस में वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से, यानी क्यू डब्ल्यू का मतलब ही होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद वाक्य में आपका हो वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वाक्य के बीच में सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, एक चीज हमने बताया वाज या वेयर भी मिला आपको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये बता रहा है क्वेश्चन मार्क इसका। और यहाँ पर वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई है, तो ये बता रहा है कि मैं डब्ल्यू एस टाइप हूँ। तो दोस्तों इसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहता है, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड रहता है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देते हैं, तथा
वाज या वेयर हमने बताया यहाँ पर वाज या वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हुआ था, लेकिन पैसिव वॉइस में वाज या वेयर का प्रयोग दोस्तों वह ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर भी वाज या वेयर का प्रयोग करके अब ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, तथा इसमें बीइंग जोड़कर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखकर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख करके नए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे इंट्रोगेटिव का नियम। आप जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे एग्जांपल आपको बताया जाए। चलिए दोस्तों, नियम बहुत सरल है अगर आप नियम समझ जाते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर पर ही फार्मूला जैसे एक हमारा होता है वैसा हम इसे फार्मूला भी कर सकते हैं। मैथ में हम कोई भी सवाल या इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वह फार्मूले पर ही होता है दोस्तों। उसी प्रकार से ये भी फार्मूले पर है। अगर हम फार्मूला समझ जाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाना आप समझिए चुटकी का काम होता है। तो चलिए देखिए, इसके लिए हमारा पहला एग्जांपल है कि वाज ही ड्राइविंग योर कार, यानी एग्जांपल है इसके लिए। पहला एग्जांपल है was he driving your car, was he driving your car। तो दोस्तों देखिए, ये पहला सेंटेंस हमारा पैसिव एक्टिव वॉइस का कह रहा है कि was he driving your car। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर वाक्य की शुरुआत was से हुई है तथा ही सब्जेक्ट है, ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग ये इसका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, योर कार, यानी कभी भी पॉजेसिव केस के साथ में कोई नाउन होता है तो उसको भी साथ में ही लिया जाता है, क्योंकि पॉजेसिव केस जो होता है वो अकेले यूज नहीं होता है, अकेले कभी कभार यूज होता है। जैसे कहते हैं ना, दिस इज माइन, यह मेरा है, दिस इज योर्स, वह यह तुम्हारा है। तो इस प्रकार से कभी कभी होता है, लेकिन जब इसके साथ में नाउन होता है तो ये दोनों साथ में लिए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए देखिए, अब ये एक्टिव वॉइस के अनुसार यहाँ पर ही सब्जेक्ट था, ही के अनुसार वाज था। अब जब हम पैसिव वॉइस में इसे चेंज करेंगे, यानी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट आपका है योर कार, योर। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, योर तो ये आपका यानी सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन भले है दोस्तों, लेकिन जब ये किसी से संबंध बताएगा तो संबंध बताने वाले कर्ता यानी संबंध बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम पर देखा जाता है। तो संबंध किससे जोड़ रहा है? कार से जोड़ रहा है। अब कार कौन सा वचन है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है? तो कार यहाँ बता रहा है कि मैं सिंगुलर हूं। तो जब ये सिंगुलर रहेगा तो इसी के अनुसार ही आपका वहां पर सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी। तो उसके अनुसार यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस में सर्वप्रथम हुआ वाज, और फिर ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट योर कार, तो वाज योर कार, योर कार, तथा इसमें जोड़ा जाएगा दोस्तों बीइंग, वाज योर कार बीइंग, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ड्राइवन, वाज योर कार बीइंग ड्राइवन बाई। अब ही का पॉजेसिव केस हो जाता है दोस्तों, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम, तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। अर्थ भी इसका क्लियर है, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वाज ही ड्राइविंग योर कार, क्या वह तुम्हारी कार चला रहा था। और पैसिव वॉइस में कह रहे हैं कि वाज योर कार बीइंग ड्राइवन बाय हिम, क्या तुम्हारी कार उसके द्वारा चलाई जा रही थी, क्या तुम्हारी कार उसके द्वारा चलाई जा रही थी। तो इस प्रकार से हमारा ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों एक प्रकार से इसे हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूप परिवर्तन। देखिए यहाँ पर बिना अर्थ परिवर्तित किए ही इसके बिना अर्थ परिवर्तित किए इसके रूप को तो बदल दिया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लिए, इसे इरेज किया जाए।
चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है इसका, एक्टिव वॉइस है इसका, वाई वेयर यू सेलिंग योर लैंड, वाई वेयर यू सेलिंग योर लैंड। कह रहे दोस्तों कि वाई वेयर यू सेलिंग योर लैंड, यानी सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमने बताया अभी था योर का संबंध अगर किसी नाउन के साथ है तो वह साथ में ही लिया जाएगा, मतलब इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई है, यानी इंट्रोगेटिव का सेकंड नियम इस पर लागू हो जाता है। और इंट्रोगेटिव का सेकंड नियम कहता है दोस्तों कि वाई को हमें पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, यहाँ पर पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो वाई यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वही लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई। और यहाँ पर वेयर जो था वह यू के अनुसार था, लेकिन पैसिव वॉइस में हमें वाज या वेयर का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जैसा कि हमने अभी पहले ही एग्जांपल में बताया कि योर का संबंध भले ही पॉजेसिव केस, पॉजेसिव ये यू का पॉजेसिव केस होता है यानी सेकंड पर्सन होता है, लेकिन जब इसका संबंध किसी नाउन से जुड़ जाता है तो वह उसके नंबर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ लैंड, लैंड का मतलब भूमि, ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके अनुसार हो जाएगा आपका वाज। तो वाई वाज योर लैंड, योर लैंड, तथा नियम के अनुसार इसमें बीइंग जोड़ा जाएगा दोस्तों। बीइंग सेल फर्स्ट फॉर्म, इसका सेल सोल्ड, सोल्ड। वाई वाज योर लैंड बीइंग सोल्ड बाई। अब यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह एक समान होता है, यानी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसे ही होता है, इसलिए यू के पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर यू ही रह जाएगा। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ और इसका अर्थ क्लियर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि वाई वेयर यू, यानी तुम क्यों, सेलिंग यानी बेच रहे थे, योर लैंड तुम्हारी भूमि, तुम तुम्हारी भूमि क्यों बेच रहे थे, या तुम तुम्हारी जमीन क्यों बेच रहे थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि वाई वाज योर लैंड, यानी वाई वाज योर लैंड, तुम्हारी भूमि क्यों या तुम्हारी जमीन क्यों बीइंग सोल्ड बेची जा रही थी, बाई यू तुम्हारे द्वारा, क्यों तुम्हारी भूमि, तुम्हारी भूमि क्यों तुम्हारे द्वारा बेची जा रही थी। तो इस प्रकार से हमारा ये भी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अगला एग्जांपल है आपका एक्टिव वॉइस है, हाउ वाज ही, हाउ वाज ही violating, how was he violating the traffic rules, ट्रैफिक रूल्स। अब यहां पर भी देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ठीक ना। द ट्रैफिक रूल ये एक ही साथ में है। तो दोस्तों देखिएगा, प्रश्नवाचक शब्द आपको बताया गया, सिर्फ एक प्रश्नवाचक शब्द आपका चेंज होता है। अगर हु आता है, हु यानी WHO, तो आपको बता दें हु चेंज हो जाता है दोस्तों बाई हुम में। किसमें चेंज होगा, बाई हुम में। इसको ध्यान में रखिएगा, यानी हु चेंज हो जाएगा बाई हुम में। बाकी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य में आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर पैसिव वॉइस में आपका प्रश्नवाचक शब्द हाउ तथा यहाँ पर ही के अनुसार वाज है। अब यहाँ पर देखें तो ट्रैफिक रूल्स क्या है, रूल्स नियम, नियम यानी बहुवचन में आ गया ना, ये यस लग गया है, तो जब ये बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर वेयर होगा। हाउ वेयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हाउ वेयर द ट्रैफिक रूल, हाउ वेयर द ट्रैफिक रूल्स being violated,
एक्सपोलेटेड बाय ही का हो जाएगा दोस्तों हिम, तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका भी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं बाय हिम, यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। अगला एग्जांपल है दोस्तों, who was helping you at that moment, कह रहा है कि who was helping you at that moment, जिसकी जिक्र की जा रही थी दोस्तों वही एग्जांपल आया आपका कि अगर कभी वाक्य में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में who आ जाए किसी भी टेंस में, तो याद रहे who को चेंज करना है बाय whom में। तो यहाँ पर who आया है। अब आपको ये भी बता दें जानकारी के लिए, जब वाक्य में who शब्द आता है दोस्तों, तो who शब्द आने पर वाक्य में सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि who के बारे में ही सब्जेक्ट से मतलब क्रिया से प्रश्न किया जाता है, यानी वह जब उसका जवाब दे देगा तब वहां पर वह सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे पूछ रहा है हु वाज हेल्पिंग यू, यानी कौन तुम्हारी मदद कर रहा था, तो मतलब वहां पर कोई व्यक्ति है ना दोस्तों मदद करने वाला, तो मतलब वह आपका सब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से हु जो होता है वह सब्जेक्ट के बारे में ही प्रश्न करता है, इसलिए जब हु रहेगा तो वहां पर सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है हु चेंज हो जाएगा बाय हुम में। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों बाय हुम, तथा दोस्तों अब इसी के अनुसार बाय हुम, अब सॉरी अब क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या था, यू था ना, ये आपका यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब बहुवचन करता है, बहुवचन करता के अनुसार यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया जाएगा। बाय हुम वेयर यू, भले ही वाक्य में ध्यान रहे दोस्तों, भले ही वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि बाय हुम लग गया ना किसके द्वारा। अब जो हुम होता है यानी किसके, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। हमने इसके बारे में पहले ही बताया था, किसको, किसकी या किसके का प्रश्न करने पर आपको मिलता है जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और क्या का प्रश्न करने पर आपको जवाब मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से बाय हुम जो है यहाँ पर आपका दे रहा है दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पर आपका बीइंग जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ेंगे, बीइंग। बाय हुम वेयर यू बीइंग हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और तथा ये आपका क्या है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने इसके बारे में आपसे चर्चा भी किया होगा कई बार कि जब वाक्य में हेल्प्ड आता है तो उसे अदर वर्ड की तरह वर्ब के बाद ही लिख सकते हैं या फिर बाय के बाद लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय तो पहले आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर जैसे था वैसे ही लिख देते हैं एट दैट मोमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है कि बाय हुम वेयर यू बीइंग हेल्प्ड एट दैट मोमेंट। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी समस्या हो, किसी भी एग्जाम्पल को लेकर थोड़ा सा भी हेजिटेशन हो या नियम को लेकर कोई भी हेजिटेशन हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।